स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको 3 जून से आपका एग्ज़ाम है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल लेके आया हूँ जो आपके हो सकता है एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार देखिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूँगा। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है। हमारा जो स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है। ठीक है, सब आपके पास 15-20 दिन ज़्यादा बचे हैं। इसके अंदर आपको अपना थ्योरी का पेपर एंड प्रैक्टिकल पेपर दोनों करने हैं। इसलिए आप लोग कोई भी दिन को किसी भी दिन, इसलिए आप लोग अपना टाइम का सदुपयोग कीजिए और टाइम से अपने एक टाइम शेड्यूल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग करते रहिए। थ्योरी आपकी 3 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें आपका मैनेजमेंट है और जिसके अंदर रेफरेंस सोर्स है और आपका थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग है, और फोर्थ आपका प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल में आपको करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 घंटे आपकी क्लास होगी जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, मैं अब आज से आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आपको कम से कम 4-5 टाइटल मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। जिसमें आज मैं पहला सैम्पल पेपर निकाल रहा हूँ जिसके अंदर आपका पार्ट बी का है, कैटलॉग का। कैटलॉग का जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए ट्रिपल सी है और पार्ट बी एशिया 2 है। एशिया 2 का मैं आज आपको करा रहा हूँ, इसके बाद मैं ट्रिपल सी के भी लेके आऊँगा। इसलिए मेरे वीडियो बने रहिए। आइए, अब एक बात और है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए जिससे औरों को भी भला हो जाए। चलिए जल्दी से लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में कहता हूँ, इस बार मैं पहले कह रहा हूँ। इसलिए जिससे कि आप लोग पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान लाइक की तरफ नहीं जाता है। स्टार्टिंग से लाइक कीजिए, इतना तो भरोसा आप करते ही होगे क्योंकि मेरी पहली वीडियो है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ आज मैं आपको मेन एंट्री बताऊंगा। एडेड एंट्री आप लोग जानते हो, और जो बच्चे नहीं जानते हैं एडेड एंट्री कैसे बनाएंगे उनको आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, वहाँ से आपको एडेड एंट्री का आइडिया मिल जाएगा। मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैन टू मैन आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। आइए अब हम करते हैं पहला एग्जाम्पल जिसकी मैं आपको मेन एंट्री कराऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक टाइटल आता है। इस टाइटल के अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर एक टाइटल दिया हुआ है, और इसके अंदर 4 हमको क्या दिए हुए हैं, ऑथर। 4 ऑथर दिए हैं, डॉक्टर प्रजोष राय, प्रोफेसर वी.के. भट्ट, प्रोफेसर सैमुअल बर्टन, प्रोफेसर जूलिया सिम्पसन। इसके बाद एक एडिटर दिया हुआ है और एक हमारे को इलस्ट्रेटर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, एडिशन भी दिया हुआ है, कॉल नंबर, पेज नंबर, एक्सेस नंबर, साइज, और यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है द पब्लिशर इज नॉट गिवन। पब्लिशर इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको सॉर्ट आउट करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम, जब भी ये टाइटल आएगा सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉल नंबर। और कॉल नंबर कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 150 और यहाँ पे लिखा हुआ ROY। इसके बाद 5th लाइन पे, 4 लाइन छोड़ के 5th लाइन पे लिखते हैं एक्सेशन नंबर 1 2 3 4 पे भी लिख सकते हैं और 5th पे भी लिख सकते हैं। और हमारा एक्सेस नंबर है 655। ये हमारा कंप्लीट होगा। अब हम ये क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मेन एंट्री। क्या बनाएंगे यहाँ पर, मेन एंट्री। इसमें 2 टाइप की एंट्री होती है, एक मेन एंट्री होती है और एक हमारी एडिट एंट्री होती है। इसके अंदर सबसे पहले जैसे ही हमने टाइटल देखा, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे देखेंगे हमारे को क्या दिया हुआ है। हमारे को क्या दिया हुआ है, 4 ऑथर। मैंने आपको बताया था मोर देन 3 ऑथर होंगे तो जब हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। किससे होगी, टाइटल से। ध्यान रखना है आपको स्पेशल। अगर इसके अंदर 4 ऑथर दिए हुए हैं तो एंट्री हमारी टाइटल से बनेगी। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, सीधा सीधा हम पहले ऑथर से वो एंट्री कर देते हैं, पूरी एंट्री आपकी गलत हो जाएगी और इसमें पूरे के पूरे 0 नंबर आते हैं, पूरा कार्ड गलत हो जाता है। इसलिए टेक्निकल सब्जेक्ट है, बड़े ध्यान से समझिए, आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जैसे हमने देखा 4 ऑथर है तो हम एंट्री किससे करेंगे, टाइटल से। और टाइटल हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ तक टाइटल आ गया। अगर सब टाइटल होता है तो सब टाइटल लिखते हैं।
लेकिन सब टाइटल नहीं है, तो इसके बाद राइट स्लैश, और राइट स्लैश के बाद हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर फर्स्ट ऑथर लिखेंगे। जो भी हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ऑथर। फर्स्ट ऑथर क्या है, ये डॉक्टर हुआ, प्रोफेसर हुआ, ये कभी नहीं लिखे जाते, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा प्रजोष रॉय, यहाँ पे 3 डॉट आएंगी और यहाँ पे एट, और यहाँ फुल स्टॉप और ब्रैकेट बंद। इसका ध्यान रखना है, जब भी चारों तरह आएंगे तो हमें सेम ऐसी एज इट इज लिखना है और कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। हमेशा यहाँ पे फर्स्ट ऑथर ही आएगा। इज दैट क्लियर? और इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास क्या दिया, एडिटर। एडिटर से पहले हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखेंगे एडिटेड बाय निक बुलर। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी एंट्री टाइटल्स होगी वो अंदर अंदर लिखेंगे हम, कहाँ तक, ईयर तक। यहाँ पे इसके बाद, अब देखो इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम मिला इलस्ट्रेटेड बाय, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, तो यहाँ पे लिखेंगे इलस्ट्रेटेड बाय जॉर्ज क्रिपिंग। क्रिपलिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप और फिर हाइफन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड एडिशन। सेकंड हम ऐसे लिखते हैं और एडिशन में ईडी छोटा लगाते हैं, डॉट हाइफन, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा प्लेस। प्लेस क्या दे रखा है, न्यूयॉर्क। इसके बाद कॉलन आ जाएगा, सॉरी इसके बाद क्या आएगा, पब्लिशर। पब्लिशर इज नॉट गिवन। जब पब्लिशर नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और एस डॉट एंड ये लिखते हैं। जब भी हमारे को पब्लिशर नहीं दिया जाएगा तो हम इसको लिखते हैं। एस मीन साइन, एन मतलब नेम, साइन नेम। इसके बाद कोमा और फिर हमारा ईयर आ जाएगा। अब ईयर में देखो हमें क्या दिया हुआ है, कॉपीराइट, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे और 1973 देन फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेजेस। पेजेस हमारे को दिए हुए हैं, यहाँ पे पेजेस दिया हुआ है 200 p डॉट। इसके बाद कोलन। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको इलस्ट्रेटर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इलस्ट्रेटर। सिर्फ इलस्ट्रेटर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ILL डॉट और फिर इसके बाद साइज। साइज हमारे क्या रखा है 20.5 सेंटीमीटर, या इसको खाली हम 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारे को कुछ भी मैटर नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे। सब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। इसका हम शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से देख के बना सकते हैं, जहाँ पे बोरो टर्म, नैरो टर्म और रिलेटिव टर्म हो सकती है, लेकिन हम कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम आइडिया लगा सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो किससे रिलेटेड होगा, जब साइकोलॉजिकल से। साइकोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट है, तो वो हमारा एक सब्जेक्ट बन गया साइकोलॉजी, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हमारी एंट्री किससे होगी, अगर हमारी एंट्री टाइटल से होती है तो हमारी अब एंट्री किससे होगी, फर्स्ट ऑथर से। तो यहाँ पे आएगा डॉट, यहाँ पे आएगा रो है और यहाँ पे कोमा, प्रजोष, रो कोमा प्रजोष देन फुल स्टॉप। ये हमारे क्या हो गया, फर्स्ट ऑथर। अब इसके बाद हमारे क्या आएगा, एडिटर। हम सिर्फ एक ऑथर की ही एंट्री करेंगे, बाकी 3 की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दिए हुआ एट ऑल। इसका मतलब 3 से ज़्यादा जितने भी ऑथर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमें ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ तक ये आ गया। और इसके बाद हम सेकंड एंट्री बनाएंगे किसकी, एडिटर की। एडिटर कौन है हमारा, निक बुलर। तो इसको आगे से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बुलर कोमा निक डॉट कोमा, ये कौन है, एडिटर, एडिटर देन फुल स्टॉप। फिर हम थर्ड एंट्री बनाएंगे, थर्ड डॉट, और थर्ड कौन है, इलस्ट्रेटर बाय जॉर्ज क्रिपलिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिपलिंग और यहाँ पे क्या आएगा, कोमा, और यहाँ पे जॉर्ज डॉट कोमा, ये कौन है, इलस्ट्रेटर ILL_. बस इस तरह से आपकी मेन एंट्री कंप्लीट होती है। समझ में आया? इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो प्रॉब्लम्स आएगी, एक बार जरूर कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मेरी वीडियो फिर दोबारा देखिए, आपका एक कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, सब ये हमारे को एंट्री बनानी है और जितनी भी एडिट एंट्री बनेंगी कितनी बनेंगी, 1 2 3 4, ये हमारी एडिट एंट्री बन जाएंगी। 3 हमारी ये हो गई और एक हमारी क्या होगी, ये मेन एंट्री। टोटल इसके अंदर 4 कार्ड ही बनेंगे। ठीक बनाते हैं हम एडिट एंट्री। एडिट एंट्री कुछ नहीं है, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। सबसे पहले किसकी बनाएंगे, सब्जेक्ट की। और ये मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट की एंट्री हमेशा कैपिटल में ही लिखी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, साइकोलॉजी। बस ये बन गई हमारी एंट्री, कुछ नहीं करना। जो भी आपको दे रखा होगा एडिट एंट्री में, जितनी हमारी नीचे थी वो सारी एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ था, अब हमारी बनेगी फर्स्ट ऑथर की एंट्री। फर्स्ट ऑथर कौन है, रॉय। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रॉय कॉमा फिर जॉर्ज देन फुल स्टॉप। ये हमारी फर्स्ट ऑथर की एंट्री बन गई। अब हम किसकी एंट्री बनाएंगे, एडिटर। एडिटर कौन है हमारा, निक बुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुलर कॉमा निक, ईडी लगा के फुल स्टॉप। अगर कोई इलस्ट्रेटर होगा तो इलस्ट्रेटर लगाएंगे। इसके बाद हम इलस्ट्रेटर की एंट्री बनाएंगे। इलस्ट्रेटर कौन है, जॉर्ज क्रिपलिन। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिपलिन कॉमा जॉर्ज डॉट कॉमा ILL_डॉट। बस इस तरह से आपकी ये एंट्री कंप्लीट होती है। एक चीज़ का आपने गौर किया नहीं किया, मैं बताता हूँ कि जब भी एडिट एंट्री बनाएंगे ये सारा का सारा एज इट इज़ लिखा हुआ होगा। सिर्फ चेंज कहाँ करोगे, इस जगह पर स्टार्टिंग में। ठीक है, कहाँ चेंज करोगे आप, इस जगह पे। बाकी ये सारा का सारा एज इट इज़ ही लिखा जाएगा सेम, जितनी भी आप एडिट एंट्री बनाएंगे। इसलिए आपको टाइटल देख के आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने कार्ड्स बनेंगे। आपको पता लगा कि इसके अंदर 4 कार्ड बनेंगे, तो 4 कार्ड पहले आपको ड्रॉ करने हैं और 4 कार्ड ड्रॉ करके पेंसिल से कॉल नंबर एक साथ लिख लीजिए। और उसके बाद ये वाला मैटर पूरा जितनी भी एडिट एंट्री बनाओगे उस पर लिख लो और सीधा सीधा यहाँ पे इलस्ट्रेटर ये लिखो, अगले को अगला क्वेश्चन ये एडिटर एडिटर लिखो। बस इस तरह से आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। हार्डली आपको 10 या 15 मिनट लगेंगे एक टाइटल को बनाने में। आपके एग्जाम में 6 टाइटल आएंगे, तो CCC में 3 टाइटल होंगे और ASIA 2 के अंदर भी 3 टाइटल होंगे। लेकिन CCC में जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपके लिए कंपलसरी आपको करना होगा, जो 10 नंबर का होगा। और बाकी आपके 5 टाइटल जो बचे हैं वो 12-12 नंबर के हैं कि 12 पंजे 60 और 10 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन। तो टोटल 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 28 नंबर वाला बच्चा पास होगा। लेकिन आप इस तरह से करेंगे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ASIA 2 के 3 टाइटल और आपके 3 टाइटल CCC के मैं आपको करा रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके लिए एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए अब हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल जो आपके एग्ज़ाम में चांसेस ज़्यादा हैं आने के। जो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो हमारा कॉन्फ्रेंस का। आइए एग्जाम्पल करते हैं जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन पेपर में आपका आया हुआ है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है एजुकेशन फॉर टुडे एंड फ्यूचर प्रोसीडिंग ऑफ द 4th इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ये हमारे को 4th इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है जो हेल्ड एट लंदन फरवरी 4 to 6 2024, 4 और 6 को 2024 में है। और जो एडिटर है इसका विलियम ओबामा, सेज पब्लिकेशन लंदन। और यहाँ पे कॉल नंबर, पेज, एक्सेस नंबर और साइज। ठीक है, देखिए जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंस की एंट्री होगी तो हम कॉन्फ्रेंस को हम क्या मान के चलते हैं कि वो हमारा एक एज ए ऑथर है। हम ऑथर के ब्याह पे उसकी एंट्री करेंगे। इज दैट क्लियर? इसे ध्यान रखना है आपको कि ये वाली जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है वो हमारी किस में होगी, ऑथर के हिसाब से हम एंट्री इसकी करेंगे। सबसे पहले टाइटल को ऑब्जर्व किया, कॉल नंबर देखेंगे, कॉल नंबर यहाँ पे लिखेंगे 370.xxx, ये हमें दिया हुआ है। और एक्सेस नंबर 445, लास्ट में 445, ये 5th लाइन पे। इसके बाद हमारे को किसके पता लगा है, कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस है, 4th इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। यानी कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस है वो किस लेवल पर है, इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटरनेशनल
नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑथर। तो ऑथर के हिसाब से हम एंट्री करेंगे। ये हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट लिखेंगे और जो भी हमारे को इसमें दे रखा होगा, फोर्थ है, थर्ड है, फिफ्थ है, वो पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, फिर यहाँ पे डॉट, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कब हुई थी, 2024 में। कहाँ पर हुई थी, प्लेस लिखेंगे लंदन में, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा आएगा, ये हमारा पूरा का पूरा ऑथर हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमारा टाइटल आएगा, ये एज इट इज पूरा का पूरा आप यहाँ तक लिख दो, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोसीडिंग ऑफ द फोर्थ इंटरनेशनल एजुकेशन, के आगे से आएगा इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस held at London February 4th to 6th 2024 एंड फुल स्टॉप। ये हमारा टाइटल आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एडिटर। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एडिटेड बाय विलियम ओबामा। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, अब इसके बाद वही सेम प्लेस क्या है हमारा, लंदन। कॉलन पब्लिशर क्या है हमारा, सेज पब्लिकेशन। ईयर 2024 दिन फुल स्टॉप। सेम है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेजेस हमारे क्या है, X10-202P डॉट। अब जब भी लिखते हो पेज, तो उसके बाद चेक करो कहीं पे इलस्ट्रेशन तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइज। और साइज हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर, ये फुल स्टॉप लिखेंगे। इसके बाद अब हम इस टाइटल का बनाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एजुकेशन। आपको ही पता लग रहा है कि एजुकेशन फॉर टुडे एंड फ्यूचर। आपको खुद पता लग रहा है कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, एजुकेशन। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कॉन्फ्रेंस की एंट्री होगी और हम कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लिखना है, एजुकेशन हाइफन, यहाँ लिखना कांग्रेस, और यहाँ पर लिखना कॉमा लगा के कॉन्फ्रेंस। ये लिखना कंपलसरी है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक नंबर काट दिया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद फुल स्टॉप। और फर्स्ट हमारी एंट्री किसकी होगी, ऑथर से की एंट्री, तो हमारे यहाँ पे टाइटल से होगी। यहाँ पे किससे एंट्री होगी, एक टाइटल की एंट्री होगी, और एक और हमारी किसकी एंट्री हो सकती है, बताओ। अब हमारे पे एक एडिटर हो गया, एडिटर की एंट्री होगी यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड एडिटर कौन है, ओबामा, कॉमा विलियम डॉट कॉमा AD_. बस इसके अंदर 2-3 आपकी बनेगी एडिट एंट्री और एक बनेगी एंट्री। ज़्यादा एंट्री इसमें नहीं बनती है, इजीली आप लोग कर पाओगे। आइए अब बनाते हैं हम एडिट एंट्री, वो भी किसकी, सब्जेक्ट की। यहाँ पे सब्जेक्ट की एंट्री बनाई लिखेंगे एजुकेशन, कॉमा कांग्रेस, ये हाइफन आएगा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस, देन फुल स्टॉप। अगर इसके आगे नहीं आता तो 3 का स्पेस छोड़ के फिर यहाँ से हम कंटिन्यूएशन में करते हैं। ध्यान रखना है, अगर ये बड़ा है और आपके कार्ड में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लाइन पे
1 2 3 3 का स्पेस छोड़ के फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं। दैट क्लियर। बस इस तरह से आपकी ये सेकंड ऑथर की एंट्री कंप्लीट होगी। बाकी आप एडिट एंट्री कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये अब करते हैं थर्ड टाइटल। और थर्ड टाइटल हमारा क्या है, वॉल्यूम्स का, जो आपके एग्जाम में हर बार आता ही आता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल लेके आया हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में इस टाइप का सेम टाइटल आपके एग्जाम में आ जाए। आइए देखते हैं कि वॉल्यूम्स में क्या दिया हुआ। देखो, ये वॉल्यूम्स में एक टाइटल हमारे को दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये हमारा क्या है, ये ऑथर है, एक ऑथर ये है, 2 ऑथर दिए हुए हैं और 3 वॉल्यूम्स दिए गए हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 के अंदर हमारे को अर्ली साइंस ऑब्लिक करके प्रोफेसर जॉन मिल्टन, ये एक हमारे को ऑथर भी दिया गया है। और यहाँ पे वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, और यहाँ पे हमारे को एडिटर भी दिया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, पब्लिशर है, ये ईयर देन पब्लिश्ड, कॉल नंबर, पेज, एक्सेस नंबर, साइज। और यहाँ पे नोट पे हमारे को क्या दे रखा है, नोट पे हमारे को लाइब्रेरी डज नॉट हैव वॉल्यूम 3, यानी कि तीसरा वाला वॉल्यूम्स लाइब्रेरी में नहीं है। और नोट में दे रखा है नेक्स्ट नेचुरल साइंस सीरीज नंबर 4, हमारे को यहाँ पे सीरीज नंबर भी दी हुई है। अब हमारे को इस टाइप की एंट्री करनी है, ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि थोड़ी सी ये एंट्री बड़ी हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइटल, हमारे को टाइटल में क्या दिया हुआ है। कॉल नंबर सबसे पहले देखेंगे, कॉल नंबर हमारा क्या है, कॉल नंबर है हमारा AB एंड डॉट 77। ठीक है, जो भी कॉल नंबर आएगा ऐसे लिखना है। और उसके बाद एक्सेस नंबर 5th लाइन पर 3545 3545। सबसे पहले हमारा काम यह है, और ये किससे लिखते हैं, हमेशा हम पेंसिल से लिखते हैं। अगर आपने पेन से लिखा तो पूरा का पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए बी केयरफुली समझिए। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक एक चीज़, प्लेस और सिंबल का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमने जब भी टाइटल को देखेंगे, वॉल्यूम में स्पेशल ध्यान रखना है कि टाइटल को देखेंगे, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया गया है। अगर ऑथर दिया जाएगा तो ऑथर से एंट्री होगी। अगर कोई भी कोलैबोरेटर दिया जाएगा, कोलैबोरेटर मीन्स एडिटर हो, इलस्ट्रेटर हो, कंपाइलर हो, ट्रांसलेटेड बाय दिया गया हो, तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। तो अब हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑथर, तो हमारी बनेगी ऑथर से एंट्री। और ऑथर वाला फॉर्मेट आपको मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाकोब डॉटर जाकोब कोमा लॉइस। अब इसके बाद हमारा टाइटल आएगा। टाइटल क्या हमारे यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ साइंस। टाइटल का पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा, बाकी सारे रनिंग में होंगे, चाहे वो आपका सब टाइटल में क्यों ना दिया गया हो। इसके बाद राइट सेस लगाएंगे और इसके बाद ऑथर लिखेंगे, सीधा सीधा नाम लिखेंगे हम, लुइस जाकोब। अब इसके बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर एंड दिया होगा तो एंड लिखेंगे, अगर कुछ नहीं दिया गया हो तो हम कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पे कोमा, यहाँ पे लिखेंगे ओसवर्ड निकोलस। अब इसको हम आगे से लिखेंगे, जब भी ऑथर से एंट्री होगी तो फर्स्ट इंडेंशन से लिखेंगे हम, ओसवर्ड निकोलसन, फुल स्टॉप हाइफन। अब इसके बाद हमारा एडिशन आता है। अब एडिशन देखो दिया हुआ है या नहीं, इसके अंदर हमारे को एडिशन नहीं दे रखा, तो सीधा हाइफन लगा के हम क्या लिखेंगे, प्लेस। प्लेस हमारे को दिया हुआ है लंदन। अब देखो, सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, ऑथर की। यहाँ पे हमें जो भी दे रखा होगा टाइटल से ऑथर, तो ऑथर की हम एंट्री करेंगे। अगर ऑथर दे रखा होगा तो एंट्री हमारी ऑथर वाले फॉर्मेट से होगी। अगर कोई भी कोलैबोरेटर दिया गया होगा, चाहे वो एडिटर हो, चाहे इलस्ट्रेटर हो, कंपाइलर हो, ट्रांसलेटर हो, कुछ भी कोलैबोरेटर दिया जाएगा तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। अब हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑथर दिया हुआ है, 2 ऑथर दिए हैं और एक हमारे को एडिटर दिया हुआ है। ध्यान रखना है कि एडिटर की एक एंट्री ये बनेगी और 2 ऑथर की बनेगी। तो यहाँ पे पहली एंट्री किसकी बनेगी, ऑथर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, जाकोब कोमा लुइस। इसके बाद हमारा टाइटल आ जाएगा। टाइटल का पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे रनिंग में आएंगे, हिस्ट्री ऑफ साइंस। इसके बाद राइट स्लैश। अब राइट स्लैश लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑथर का रियल नेम। यहाँ पे आ जाएगा लुइस जाकोब। अगर इसके बीच में कुछ नहीं दे रखा तो कॉमा लगाएंगे, ओसवर्ड निकोलस।
पासवर्ड, ये आगे से लिखेंगे निकोलसन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, दो ऑथर हो गए, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एडिटर। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडिटेड बाय, एडिटेड बाय कौन है, विलियम चार्ल्स। विलियम चार्ल्स आ गया, देन फुल स्टॉप, और फिर इसके बाद हाइफन। हाइफन पे एडिशन दे रखा है हमारे को, नहीं दे रखा, तो हमारे क्या दे रखा है, प्लेस। प्लेस हमारे क्या दे रखा है, लंदन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंदन, और फिर यहाँ पे पब्लिशर द पैराडॉन प्रेस, 2024 दिन। ठीक है। अब इसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास देखना है कि स्पेशल हमारे को क्या दे रखे हैं यहाँ पे, स्पेशल वॉल्यूम। स्पेशल वॉल्यूम कौन कौन से हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। मैंने मल्टी वॉल्यूम की वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, जिसके अंदर आपको मैंने फॉर्मेट के साथ एक एग्जाम्पल भी कराया है, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि ये हमारे कौन है, 3 स्पेशल वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मोल भी आएगा, 3V डॉट। इसी का ध्यान रखना है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, जितने भी आपको स्पेशल वॉल्यूम दिए जाएंगे वो सीधे सीधे आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, के बाद हम लिखेंगे पेजेस। पेजेस क्या हमारे, x, 389 p डॉट। इसके बाद साइज हमारा कितना है, 23 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, हाइफन। इसके बाद हमारी सीरीज आती है। क्या हमारे को सीरीज क्वेश्चन में दी हुई है, हाँ दी हुई है, नेचुरल साइंस सीरीज। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है नेचुरल साइंस सीरीज, यहाँ पे सेमीकोलन और नंबर 4 देन फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ नहीं, आराम से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब इसके बाद हमारे को क्या लिखना है, और हमारे को देखना है कि लाइब्रेरी में कौन सा वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा लाइब्रेरी डज नॉट हैव वॉल्यूम, वॉल्यूम 3। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम 1, 2 ओनली, और एक ओनली, ये हम लिख सकते हैं लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम 1 और 2 ओनली, क्योंकि लाइब्रेरी में तीसरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। या फिर इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि लाइब्रेरी डज नॉट हैव वॉल्यूम 3। आप चाहे ये लिख सकते हो, चाहे आप वो लिख सकते हो, लेकिन इसको प्रेफरेंस पहले दीजिए, क्योंकि जो हम कार्ड बना रहे हैं यूज़र को ये पता लग जाएगा वॉल्यूम 3 है, लेकिन लाइब्रेरी में पहला और दूसरा नहीं है। अगर सपोज करो, अगर आपको ये दिया गया होता कि वॉल्यूम 2 नहीं है, तो आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 and 3 ओनली, पहला और तीसरा। अगर कंटिन्यूशन चल रहा है तो 1 से लेके 2 तक, तो 1 और 2 कंटिन्यूशन में लिखेंगे, 1, 2 और ओनली देन फुल स्टॉप। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या लिखेंगे, जो भी हमारे स्पेशल वॉल्यूम है एज इट इज आपको उतार देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज उतार दो, ठीक है। कैसे उतारेंगे, जैसे मान लो ये रखा है वॉल्यूम 1 डॉट, और हमारे क्या रखा है अर्ली साइंस, लेकिन यहाँ पे ऑथर दे रखा है जॉन, प्रोफेसर जॉन मिल्टन। इसके बाद हमारे ऊपर डॉट और फिर हाइफन, फिर V2 दूसरा हमारा क्या है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद हाइफन लगाएंगे, फिर यहाँ पे V.3, और 3 हमारा क्या है, 12th सेंचुरी साइंस, 20th सेंचुरी साइंस, एज इट आपको लिख देना है बस। आइए अब देखो हमारा एक कार्ड फिलअप हो जाता है, तो जब भी हम नेक्स्ट कार्ड पे जाएंगे, जाने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू ऑन
नेक्स्ट कार्ड, वहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू और नेक्स्ट कार्ड। जब भी हम नेक्स्ट कार्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे मैन एंट्री पार्ट 2 लिखेंगे और वहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम कंटिन्यूड डॉट 1 डॉट अंडरलाइन, और ये पूरा का पूरा कार्ड हमारे पास फ्री हो जाता है। अब देखिए जैसे हम दूसरी एंट्री करेंगे, दूसरे मेन एंट्री के ऊपर लिखेंगे कंटिन्यू डॉट 1 और अंडरलाइन लगाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास, हमें पता है हमारे पास मैटर ज़्यादा है, इस पर कहीं से भी लिख सकते हैं। अब लोग यहाँ से ऊपर से लिखते हैं। मान लो फर्स्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे, पहले हमने कहा था क्या, कंटेंट था। कंटेंट्स के बाद हमारे को कुछ ISBN नंबर दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एंट्री हमारी क्या है, हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो साइंस की हिस्ट्री है, ना कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे साइंस की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा बनेगा साइंस हाइफन हिस्ट्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइंस हाइफन हिस्ट्री, देन फुल स्टॉप। अब जब हमने ऑथर से एंट्री करी थी तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो हमारी दूसरी बनेगी किसकी, लेकिन ये वॉल्यूम्स की एंट्री है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी वॉल्यूम्स की एंट्री बनाएंगे तो जितने भी एडिटर और ऑथर आपके दिए गए हैं, किसके, स्पेशल ऑथर के, आपको पहले उनको लिखना है। तो यहाँ पे स्पेशल ऑथर में क्या दिया हुआ है, जॉन मिल्टन, दिस इज ए ऑथर। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हम करेंगे मिल्टन कॉमा जॉन, फुल स्टॉप और हाइफन लगाएंगे। हाइफन लगाने के बाद इसका पहला वर्ड लिखेंगे हम, ठीक है। इसका पहला वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, अर्ली, देन फुल स्टॉप। जब भी किसी भी स्पेशल ऑथर में कोई भी एडिटर हो, इलस्ट्रेटर हो, कुछ भी दे रखा हो, वो लिखने के साथ साथ हम उसका पहला वर्ड यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे उस ऑथर का नाम लिखेंगे, नाम किसका है, ये वॉल्यूम 1 का जो स्पेशल ऑथर है, और डॉट हाइफन लगाने के बाद फर्स्ट वर्ड लिखेंगे जो भी उसने अपना वॉल्यूम्स लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसके अंदर ऑन नहीं है कोई भी, अब हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा हम ऊपर चले जाएंगे मेन टाइटल पे। यहाँ पे एक ऑथर ये है और एक एडिटर ये है, अब इनकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री किसकी होगी, सेकेंड ऑथर की। सेकेंड ऑथर कौन है, डॉट निकोलसन कॉमा ऑसवर्ड, फुल स्टॉप। अब हमारी थर्ड एंट्री हमारी किसकी बनेगी, एडिटर की। तो यहाँ पे चार्ल्स कोमा विलियम, चार्ल्स कोमा विलियम। अब इसके बाद हमारी देखो ये दो ऑथर, ये भी इनकी भी एंट्री बन गई, एक इसकी भी एंट्री बन गई। सारे जितने भी हमारे इस टाइटल के अंदर ऑथर एडिटर थे सारी एंट्री बन गई। अब बनाएंगे हम मेन टाइटल की एंट्री। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ एंट्री आएगी टाइटल की एंट्री। टाइटल की एंट्री क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसकी एंट्री किससे हो रही है, ऑथर से। अगर टाइटल से एंट्री होती है तो हम टाइटल की एंट्री नहीं बनाते। अब हमारी ऑथर से एंट्री हो रही है तो बनाएंगे हम टाइटल से एंट्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम टाइटल करेंगे कौन से, स्पेशल वॉल्यूम्स की। कैसे पता लगेगा कि स्पेशल वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पे फिफ्थ पे लिखेंगे टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद कॉलन लगाएंगे। ये कॉलन ही इंडिकेट करेगा कि हमारा वॉल्यूम 1 है, सब टाइटल है। सब टाइटल हमारा क्या था, अर्ली, और यहाँ पे आएगा साइंस कोमा V.1 लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सेकंड हमारा आएगा सिक्स्थ एंट्री बनेगी, फिर लिखेंगे हम टाइटल, और फिर एक कॉलन लगाएंगे। फिर सेकंड टाइटल क्या हमारा, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बस फुल स्टॉप। तीसरे वाले वॉल्यूम्स की एंट्री नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमारे को यहाँ पे अलग से इंडिकेट किया था कि लाइब्रेरी डज नॉट हैव वॉल्यूम 3। तो बस हम हमारी टोटल जो हमारी एंट्री बनेंगी वो सारी हमारी एडिट एंट्री कितनी बनेंगी, टोटल 6-7 हमारी बनेंगी एडिट एंट्री, और 2 बनेंगी हमारी मेन एंट्री। टोटल आपके 9 कार्ड बनेंगे। क्या आप लोग इसकी एडिट एंट्री बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। वैसे लिखना है, कुछ लिखना, ऊपर आपको ये सारा लिख देना है, बाकी आराम से आप लोग कर सकते हो। आइए मैं कुछ एंट्री बताता हूँ जिससे यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। अगर स्पेशल टाइटल के हमारे को दे रखा होगा तो हम उसको एंट्री ऐसे करेंगे,
बाकी इसकी एंट्री आपको पता है और इसकी भी एंट्री पता है। स्पेशल टाइटल की वो एंट्री मैं आपको एडिट एंट्री समझा देता हूँ। आइए अब हम करते हैं एडिट एंट्री। देखिए एडिट एंट्री किसकी करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम 1 की, यानी कि ऑथर वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 की एंट्री करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मिल्टन। यहाँ पे ये लिखने के बाद टाइटल का पहला वर्ड लिखेंगे हिस्ट्री और हाइफन 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 लगाएंगे। अब आगे से लिखेंगे 2.5 लाइन के बाद आपको यहाँ पे लगा के फुल स्टॉप लगाना है और यहाँ पे लिखना है आपको रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, यहाँ तक ये आपका हो गया। अब सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम, इस ऑथर का नाम मिल्टन जॉन, तो यहाँ पे आएगा मिल्टन कोमा जॉन। कौन है ये ऑथर, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब ये ऑथर किस चीज़ का है, इस वाले वॉल्यूम्स का। इसको हम 3 का स्पेस लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से लिखेंगे अर्ली, यहाँ पे साइंस, यहाँ पे सेमीकोलन V.1 और ये कॉलन। बस ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी यूज़र देखेगा वो समझ जाएगा कि ये हमारा कौन है, ऑथर है। किसका ऑथर है, अर्ली साइंस का, जो वॉल्यूम 1 में दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट थी इसलिए मैंने आपको ये एंट्री कराई। अब बनाते हैं हम स्पेशल वॉल्यूम्स की एडिट एंट्री। कोई भी आपका किसी भी स्पेशल ऑथर में एडिटर दिया जाएगा, ऑथर दिया जाएगा, आपको ऐसे लिख के ये आपको लिखना है कि वो किस वॉल्यूम का एडिटर या ऑथर दिया गया है। अब बनाते हैं हम इसकी एडिट एंट्री, टाइटल की एडिट एंट्री। यहाँ पे टाइटल किसका, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 का टाइटल। वॉल्यूम 1 का टाइटल क्या, अर्ली साइंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्ली साइंस, यहाँ पे सेमीकोलन V.1 और यहाँ पे कोलन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी ये अर्ली साइंस की एंट्री बन जाएगी। आइए अब बनाते हैं हम टाइटल एंट्री, बनाते हैं हम मेन टाइटल एंट्री। ये दोनों एंट्री हमारी ऐसे बन जाएंगी। दूसरी हमारी बनेगी तो वहाँ पे हम ये दूसरा लिख देंगे वॉल्यूम 2, ये टाइटल, ये सारी एंट्री बनाए देता हूँ आपको। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 क्या हमारा, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेमीकोलन V.2 और यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। बस इस तरह से हमारी दूसरी भी एंट्री बन गई। अब बनाते हैं मेन टाइटल की, मेन टाइटल की एंट्री। मेन टाइटल क्या था हमारा, हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ साइंस, यहाँ पे सेमीकोलन V और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे ओनली। ये लिखा जाएगा आपका पेंसिल से। आया समझे, ये आपको ऐसा लिखना है। क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में 1 और 2 ही वॉल्यूम्स हैं। अगर कल को आ जाता है तो पेंसिल से रब करके हम इसको पेन से लिख देंगे। इस तरह से हमारी ये एंट्री बन गई है। बस अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट टाइटल। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको 3 टाइटल ऐसे कराए। 3 आशा है सबको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, बनता है नहीं बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आपके लिए मैं जल्दी और ट्रिपल सी की भी वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, बनता है नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। जो भी अगर आपको लगता है, जैसे भी आपको लगता है, लेकिन लिखिए ज़रूर। आप लोग लिखते हो, हमारा मोटिवेशन लगता है और हमें लगता है कि कितने बच्चों ने प्रेजेंस दी है लाइव क्लास के अंदर, आपको फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी बच्चों को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो ऑफलाइन क्लास ले सकता है। हम आपको DDC प्रोवाइड कराते हैं, मार्क 21, 227, एशिया 2, ट्रिपल सी, UDC और आपको नोटबुक मटेरियल सारे प्रैक्टिकल की क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, चाहे बच्चों BLIs का हो, चाहे बच्चा MLIs का हो। हमारा जो स्टडी सेंटर है सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है, हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता है, आराम से आप लोग आ सकते हो। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल।
आइए अब हम करते हैं फॉर टाइटल, और फॉर टाइटल हमारे किससे रिलेटेड है, जनरल से रिलेटेड। जनरल मतलब प्रोटिकल्स। देखिए हमारे को यहाँ पे मेन एंट्री करनी है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी प्रोटिकल से एंट्री होगी वो हमेशा किससे होगी, टाइटल से ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम कॉल नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा कॉल नंबर 618। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया, जनरल नेम। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपन जनरल नेम ऑफ पैडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद डॉट और फिर हाइफन आएगा, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम 1 डॉट, फिर यहाँ पे कोमा, और फिर यहाँ पे नंबर डॉट 1, और यहाँ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे फर्स्ट पब्लिश्ड। फर्स्ट पब्लिश क्या हमारा 2023, तो यहाँ पे लिखेंगे 2023 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, और फिर यहाँ पे हाइफन, और हाइफन से यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस। प्लेस हमारा क्या है, न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे अंदर अंदर लिखेंगे हम न्यू दिल्ली, और यहाँ पे कॉलन पब्लिशर क्या है हमारा, एकेडमिक प्रेस, और कोमा ईयर 1990 देन फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं कि लाइब्रेरी में फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब 4 पर ईयर, 4 पर ईयर देन फुल स्टॉप। ठीक है, 4 पर ईयर हमारे क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी। अब लाइब्रेरी में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है लाइब्रेरी में सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, तो जैसे लिखेगा वहाँ पे लिखना है। अगर नहीं लिखता है तो समझ लेना आपको लाइब्रेरी में सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे लिखोगे लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम्स। अगर कोई इंस्ट्रक्शन देगा तब तो आपको लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा आपको फॉलो करना है। तो कुछ लिखेगा तो आपको पूरा यहाँ पे लिखना है कि लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम्स, बस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सीधा हमारे आ जाए, इसके बाद लिखते हैं हम ISBN नंबर, ISSN नंबर। ISSN नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है, ये 8 डिजिट का होता है, 2121-3456 फुल स्टॉप। अगर प्राइस दिया जाएगा तो प्राइस के आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री बनेगी। सब्जेक्ट एंट्री हमारी किसकी बनेगी, ओपन जनरल ऑफ पेडियाट्रिक्स, तो हम इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, मेडिसिन किसकी है, पेडियाट्रिक्स की, तो यहाँ पे हम पेडियाट्रिक्स। लेकिन जो भी सब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ हम लिखेंगे प्रोडिकल्स, ये लिखना कंपलसरी है, जिससे कि हमें पता लग जाए प्रोडिकल्स किसके ऊपर किया जा रहा है, पीडियाट्रिक्स हाइफन प्रोडिकल्स देन फुल स्टॉप। और फर्स्ट एंट्री हम किसके करेंगे, हमारे यहाँ टाइटल से एंट्री बन गई। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कोई है जो हमारे पास इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा। यहाँ पे एकेडमिक प्राइस दे रखा है एक हमारे को, एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पॉन्सर, ये लिख सकते हैं एकेडमिक प्रेस। ये कौन हो गया, ये एक स्पॉन्सर हो गया हमारा, कि भाई ये स्पॉन्सर कर रहा है, इसको कर रहा है वो ओपन जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स को। आइए अब इसकी जब आइडेंटिटी बनाएंगे तो ये हम कैपिटल में लिखेंगे और इसका हम स्पॉन्सर बनाएंगे। आइए अब बनाते हैं इसकी आइडेंटिटी, सब्जेक्ट एंट्री। और सब्जेक्ट एंट्री हमारी क्या थी, PEDEATRC हाइफन प्रोडिकल्स, बस ये हमारा सब्जेक्ट एंट्री बन गई। जब भी लिखने के बाद यहाँ पे हाइफन 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 लिखेंगे। टाइटल से एंट्री करते हैं तो अंदर अंदर हाइफन हाइफन लगाते हैं, 3 डॉट, और यहाँ पर लिख देते हैं हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये हमारी बन गई सब्जेक्ट एंट्री। क्लियर, अब बनाते हैं हम स्पॉन्सर एंट्री। स्पॉन्सर हमने किसको माना है, एकेडमिक प्राइस को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकेडमिक प्राइस। बस इस तरह से आपके
मैंने 4 टाइटल कराए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइटल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको जो आपका पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, ए और बी। बी पार्ट के आपको 3 टाइटल करने हैं और एक टाइटल आपका 12 नंबर का है। मुझे आशा है कि यहाँ से आपको टाइटल मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको ट्रिपल सी की भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल सी के साथ साथ, लेकिन लिखना ना भूलें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर family.